जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमें पता है हमारे एग्ज़ाम की अब जो डेट है बहुत जल्दी पास आने वाली है, मतलब धीरे-धीरे पास आती जा रही है। लगभग 25 दिन हमारी आज से मतलब बाकी हैं, आज 11 तारीख हो चुकी है। और मान के चलिए कि जिस तरीके से हमारा जो यूपीएससी का कट ऑफ गया है, मतलब एक तरह से वो आपके लिए भी हो सकता है उतना शौक। तो उस चीज़ का तो मतलब तैयारी करते हुए उस शौक को थोड़ा मतलब अपनी तैयारी बढ़ा लीजिए, और जितने भी दोस्त यार आप जान पहचान हैं उनके साथ शेयर करते हुए, एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए मतलब आप उनके साथ शेयर करिए, वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आपका जो कंपटीशन का स्तर है वो धीरे धीरे बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, एक दूसरे की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। और जैसा कि हमारा प्रयास था, मैं पर डे 4 बजे क्लास ले रहा था। तो मुझे जब लगा कि एक बार नहीं हो सकता, मतलब एक क्लास में आपका रिवीजन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक 9 बजे दूसरी क्लास रात को 9 बजे लेना शुरू करी है, ठीक है? तो इसमें हम जो छोटे-मोटे टॉपिक हैं, जो 1 से 2 क्लासों में खत्म हो सकते हैं, उनको ट्राई करेंगे। तो आज जो मेरा हमारा मतलब पहले मैं इससे पहले आपको साइबर संबंधी 50 क्वेश्चन है, वो 2 क्लासों में करा चुका हूँ। और हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, भौगोलिक स्थिति एवं जो जिले एवं राज्यों की सीमाएँ हैं, उनसे रिलेटेड 25 30 क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही जल्दी-जल्दी, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल हो सकते हैं, जो मतलब उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो सकते हैं, उन सवालों से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारी पहली क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला सवाल देख लेते हैं क्या होगा। उत्तर प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ था? तो जैसे कि हमें मालूम है, 24 नवंबर 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे जस्ट 2 दिन पहले, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था ना 1950। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो जो हमारा पलाश का फूल होता है, वो हमारा राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन-सा है? तो जो हमारे अशोक का पेड़ होता है, वो राजकीय वृक्ष है, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में से एक चक्र के भीतर क्या अंकित है? तो 2 मछलियाँ, 1 तीर कमान, है ना? ये आपने देखा होगा, जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियाँ ऐसे, मतलब चक्र होता है गोल, उसमें 2 मछलियाँ साइड से ऐसे जाती हुई दिखाई देती है ना? अगला सवाल देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? तो जो हमारा सारस होता है, जिसे क्रोंच भी कहते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो जो बारहसिंगा हिरन की प्रजाति होती है, जिसमें मतलब बारहसिंगा आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो जैसे कि आपको पता है, मतलब अभी हमने पढ़ा कि 24 जनवरी 1950 को हमारे यूपी का गठन हुआ था, लेकिन उससे पहले भी हमारे यूपी में मतलब थोड़ा बहुत क्षेत्र भौगोलिक स्थिति इधर से उधर थी। बाकी एक तरह से यूपी पहले से ही बना हुआ था, तो उसको संयुक्त प्रांत, इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस, है ना? शॉर्ट में यूपी ही बोलते थे, है ना? इसको पुराना नाम भी इसका शॉर्ट में यूपी था। 1937 से 1950 तक 1937 से 1950 तक हमारा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था यूपी, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो जब 1935 में हाँ, यूपी यानी पुराना वाला संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का जब गठन हुआ, तो लखनऊ को राजधानी बनाया गया था, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? तो जो हमारा दिल्ली एनसीआर है, जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, दिल्ली एनसीआर है ना, उसमें जैसे कि आपको पता ही है, मतलब हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं, कुछ 2 जिले राजस्थान के भी शामिल हैं, है ना? तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं वो 8 जिले शामिल हैं। आप लोग जितने आपको आते हैं उतने आप नाम कमेंट करके बताइए, ठीक है? जो भी पास के जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ये 4 जिले तो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है? पता करके। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तरांचल, वर्तमान में जो उत्तराखंड हमारा राज्य है, जो हमारे यूपी से अलग होके बना है, उसका विभाजन कब हुआ था ना? तो 9 नवंबर 2000 को इसका मतलब विभाजन हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे? तो जो हमारे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आई होप आपने चौधरी चौधरी चरण सिंह का तो नाम सुना होगा, लेकिन जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है, इसका नाम नहीं सुना होगा। इनका जो शॉर्ट में नाम था वो वीपी सिंह था, है ना? अब आपको याद आ गया होगा, वीपी सिंह आपने ज़रूर सुना होगा ना? तो ये हमारे जो 7th नंबर के पीएम थे वो वीपी सिंह रहे थे, और 5वें नंबर के पीएम, 5th नंबर के जो पीएम थे वो चौधरी चरण सिंह रहे थे, ठीक है? ये इनका समय लगभग 1980 के समय का है, और ये 1989 के समय, ठीक है? 1989 और 1980, ठीक है? उस समय एक 1 या डेढ़ साल के, एक मतलब 1 से 2 साल के लिए
प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, है ना? अगला सवाल देख लेते हैं। मतलब प्रधानमंत्री रहे हैं, उससे पहले भारत के मुख्यमंत्री भी रहे, है ना? उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभागीय मंडल हैं? तो हम ये सभी को पता ही होगा, 18 मंडल है हमारे। अगला सवाल देखते हैं, राज्यों एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, है ना? तो जो हमारी सुचेता कृपलानी जी थी, वो मतलब हमारे राज्य की भी पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। और जो हमारे देश की मतलब भारत देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी रही थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही जो हमारे राज्य की पहली महिला राज्यपाल और देश की भी पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू रही थी, है ना? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क, यहाँ राष्ट्रीय ना होगे, रात्रि होगा, है ना? प्रथम राष्ट्रीय रात्रि वन्यजीव पार्क, है ना? एक तरह से नाइट सफारी बोलते हैं इसे। ये हमारे ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में, ना? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसा कि मैं बताया, लखीमपुर खीरी हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ना? अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हापुड़ है। ये भी एनसीआर का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक होता है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसमें पॉपुलेशन कितनी रह रही है उसके हिसाब से। एक होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया कितना है, ना? तो 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? यानी जो हमारे पूर्वी है, सबसे पूर्वी हिस्सा, जिले का नाम आप कमेंट करके बताइए, या फिर हम आगे सवालों में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पूर्वी जिला है, वहां से लेके, मतलब पूर्वी सीमा से लेके जो पश्चिमी सीमा है, वहां तक की जो टोटल लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऐसे ही जो हमारा अगला सवाल देखते हैं। जो हमारा उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, जो मतलब उत्तर प्रदेश, अगर मान के चलिए ये उत्तर प्रदेश है अगर, तो यहाँ से जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। और जो पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई थी वो ये थी, वो 640 किलोमीटर, 640 या 650, सॉरी। ठीक है, पिछले सवाल में जो था। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं? ठीक है, तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, एवं एक जो संघ शासित प्रदेश है यानी दिल्ली है जो हमारा, उससे सीमा सीमा साझित करता है। ठीक है, तो 8 राज्यों में सबसे पहले हमारा हिमाचल प्रदेश, एचपी। दूसरा उत्तराखंड। ठीक है, इसे यूके लिख लेते हैं, उत्तराखंड। तीसरा हरियाणा, एचआर। और चौथा हमारा राजस्थान। ठीक है, पांचवा एमपी। छठवा छत्तीसगढ़, सीजी। और सातवां झारखंड, जेके। और आठवां हमारा बिहार। ठीक है, बिहार। मैंने शॉर्ट में लिख दिए, प्लस दिल्ली, है ना? दिल्ली एनसीआर, मतलब दिल्ली से ही है, ना, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यानी दिल्ली, और 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, एचपी से भी इसकी सीमा लगती है, बहुत कम मात्रा में, सबसे कम एचपी से ही लगती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 राज्य, ना? अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो जो 8 राज्य हमने पढ़े थे अभी पिछले सवाल में, उसमें से सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है वो मध्य प्रदेश के साथ होती है, ना? आपने नक्शे में देखा ही होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 23वां, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला यानी कि जो बिहार बॉर्डर से टच होता है, हमारा बलिया हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है कि, यानी कि जो हरियाणा बॉर्डर से लगता होगा, वो है हमारा शामली। ठीक है, मेरठ से अलग होकर बना जिला, शामली जिला हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हमारा सारंगपुर। चलिए एक ही बता देता हूँ। दक्षिणी जो जिला है वो हमारा सोनभद्र है, ना? सोनभद्र जो सबसे दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश में, रीवा और डिंडोरी के साथ, सॉरी, सिंगरौली के साथ सीमा साझा करता है ये, ना, मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा, और ये सबसे दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं सीम बता देता हूँ। ये दक्षिणी, ये उत्तरी, एक साथ आप याद कर लीजिए। शामली है वो पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला। और जो बलिया है वो पूर्वी जिला, है ना? ये चारों जिले हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी, तो मैंने भी जस्ट आपको बताया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ना? अगला सवाल देते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? यहाँ हमीरपुर नहीं होगा, ललितपुर होगा ये, ना? ये गलत लिख दिया है किसी ने। हमारा ललितपुर जिला है, झांसी के नीचे पड़ता है। ये तीन ओर से, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा है इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश के साथ ऐसे जाता है, तो यहाँ लगभग झांसी पड़ता है। और ये हिस्सा तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड एरिया लगता है यहाँ, मतलब बुंदेलखंड एक एरिया है जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का हिस्सा आता है, ना?
तो ये हमारा ललितपुर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका है ना, यहाँ हमीरपुर की है, ललितपुर होगा। अगला सवाल देखते हैं। सोनभद्र जिले की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं, यानी ये जो हमारा सोनभद्र है वो कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 है ना। एमपी जो मैंने अभी बताया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीजी, झारखंड और बिहार है ना। ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र जिला, है ना। अगला सवाल देखते हैं 29वां। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सॉरी उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं ना। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को टोटल 9 जलवायु क्षेत्रों में कृषि संबंधी जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है ना। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, कम से कम समय में जो हमारा मतलब रिवीजन का और अलग-अलग टॉपिक करके जो हम डेली पढ़ते जा रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत छोटी हुई है, कल मैं प्रयास करूँगा थोड़े और सवाल जिसमें ज़्यादा रखूँ, ताकि लगभग 15 मिनट तक हम रिवीजन कर सकें, है ना, एक ही क्लास में। आई होप आपको प्रयास अच्छा लग रहा हो। प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे मैंने पहले ही बताया आपको, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, एक-दूसरे के साथ जानकारी बढ़ाएँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो इससे ये नहीं कि हमारी जो नॉलेज है वो कम हो जाएगी, है ना? इससे सामने वाले की भी बढ़ेगी और सामने वाला हमारे साथ शेयर करेगा तो हमारी भी बढ़ेगी। कॉम्पिटिशन का स्तर डे बाय डे हाई होता जा रहा है, जैसा कि आप देखते जा रहे हो। तो बेहतर रहेगा कि मतलब आप भी उसी हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहें। मतलब 92.5 तक 5% तक मान के चलिए, अगर कट ऑफ चला जा रहा है यूपीएसआई का, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांस्टेबल का कितना जाएगा, है ना? या मतलब कितना जा सकता है, इसकी तैयारी आप करके चलिए ना। और एग्ज़ाम के हमारे 20 से 25 दिन बाकी हैं, तो आप तैयारी प्लस में रिवीज़न साथ में करिए और मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए छोटे-छोटे। मतलब इस तरीके से जैसे हम भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर सवाल हमसे कोई नहीं बन रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उसको आप 1 से डेढ़ घंटा बैठ के प्रॉपर बुक्स लेके, या जहाँ से भी आपने पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कोर्स ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आप 1 से डेढ़ घंटे का मतलब या तो ऑनलाइन जाके या ऑफ़लाइन जाके या कि बुक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी वापस से मतलब उस टॉपिक को प्रॉपर समय दे दीजिए 1 से डेढ़ घंटा, जिससे आपको तैयार हो जाए, ठीक है? इसके यूपीजी के जो हम प्रयास करेंगे 2 से 3 क्लासों में से खत्म करने का, और उसके बाद आप कौन-सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।